तो हैं, लेकिन कौन कौन सी जातियां हैं विभाग में? कौन सी हैं? मैं कहता हूं यादव हैं, कुर्मी हैं, और भी जातियां हैं। बाकी हमारी जाति कहां गई? लोहार कहां गया? प्रजापति कहां गया? तेली कहां गया? बढ़ई कहां गया? पिछड़ी में सूची तो बन गई, लेकिन ये जातियां वोट देती रही पिछड़े के नाम पर। तो इनका भी दरोगा होना चाहिए था, इनका भी सिपाही होना चाहिए था, इनका भी सब कुछ होना चाहिए था, इनका भी जज, उनका भी सरकारी वकील होना चाहिए। ये तो तलाशते हैं, किसी विभाग में जाते हैं कि कोई चपरासी मिल जाता तो हम उनके साथ किसी अधिकारी से अपनी बात कर लेते हैं। मतलब कुछ भी नहीं मिला। हाथी के हीरो लोग हैं, और मतलब सामाजिक न्याय मैं तो नहीं कह रहा अपनी जुबान से, कुल मिला के आप कह रहे हैं। मैं कहता हूं पूरा हो जाने दीजिए। आंख से देखने को तो मिलता भी है, कागज में भी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ों के 27% हक हिस्से पर केवल एक ही कुछ ही परिवारों का पूरा अपनी संख्या से 100 गुना, 23% में जो अनुसूचित का है उसमें भी एक ही बिरादरी का, एक ही वर्ग का। तो और जातियां नाम के पिछड़े में चलेगा, तो मैं तो कहता हूं पिछड़े का आरक्षण लागू होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरा बयान दिया कि आरक्षण के बिना कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि ये मछुआरों का, ये शिल्पकार का, ये राजभर का, केवट मल्लाह की जो विसंगति है वो दूर होनी चाहिए। कि हमको जब राज्यपाल ने पिछड़ी से निकाल दिया, अनुसूचित में रखकर गिनती भी हो और अनुसूचित में हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए, क्योंकि देश हमने आजाद कराया है और आजाद करके अंग्रेजों ने हमें उजाड़ा है। संविधान में मिला हक हमें मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने हमारी हक पर डकैती डाला है उसको निषादों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बैठा है, इसके लिए वकालत करता है। आप जिस गठबंधन में हैं वो गठबंधन एक साफ शब्दों में बताइएगा, जिस गठबंधन में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, वो पिछड़ा समर्थक या पिछड़ा विरोधी? नहीं, पिछड़ा समर्थक नहीं होता तो आज के दिन में सर्वाधिक हमको लगता है कि 50% के आसपास विधायक भारतीय जनता पार्टी इस समय विधानसभा में हैं। अगर समर्थक नहीं होते तो होता। हम कहते हैं कि आज के दिन में अगर समाजवादी पार्टी पिछड़े का समर्थक है तो जितने विधायक हैं उसमें और जाति के सब विधायक होने चाहिए ना। तो सवाल साफ है, आपने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो पिछड़ा समर्थक है, विरोधी नहीं। बल्कि अखिलेश यादव के बारे में और उनके गठबंधन को क्या कहेंगे? वो पिछड़ा समर्थक है या पिछड़ा विरोधी? आप देख लीजिए विधानसभा में कौन सी जाति के कितने लोग विधायक हैं। वो तो जिन जाति के विधायक हैं उनके समर्थक हैं, मुसलमान अधिक हैं। अभी उनकी जो विधानसभा में आई है तो सबसे अधिक मुसलमान हैं, मुसलमान समर्थक हैं। हम तो पूरे देश के समर्थक हैं, हर जाति हर धर्म के लोगों के समर्थक हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी। आपने बात स्पष्ट कर दिया कि अखिलेश यादव मुस्लिम समर्थक हैं और मुस्लिम ज्यादा विधायक हैं उसमें, वो पिछड़ा समर्थक नहीं है। पिछड़ों में भी अगर समर्थक है तो एक जाति विशेष के समर्थक हैं, ये बात आप साफ कह रहे हैं? मैं पक्का कह रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे लोग जब भर्ती के लिए जाते थे तो उनके समय जब एसएसपी हुआ करते थे तो पूरे के पूरे हम पूछते थे क्यों भर्ती में छट गए, तो उन्होंने कहा भाई जब उनके बिरादरी का आदमी आता था तो उसको जो एसएसपी उनका सीना नापने के लिए जाता था, जाति देखने के बाद डर जाता था, कहा फाइनल रिजल्ट जाओ। जब हम जाते थे कहते थे कि फला अजय सहानी है, अजय केवट है, अजय बिंद है, तो हमारे सीने पर एक कूचा मार के 1 इंच घटाकर हमें बाहर कर दिया जाता था, ऊपर से हटाकर नीचे करके हटा दिया जाता था। तो मेरे लोग गुस्से में आए, इन पार्टियों को भी सत्ता से हटाकर दिखा दिया, ये कहने का मतलब। संजय निषाद जी, बात अगर आपके विदेश दौरे की न हो तो फिर अधूरी रह जाएगी। इन्वेस्ट लेने गए थे, लेकिन एक पिक्चर आई थी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ, जिसमें ब्रजेश पाठक इधर देख रहे थे किसी मूर्ति को और आप सीधे देख रहे थे। आप किसको देख रहे थे, कहां निगाह थी? हम लोग बड़े उत्सुक थे कि आखिर जानेंगे जब आप विदेश से लौटेंगे स्वदेश। देखिए, जब मैं जिसके पास गया हूं, अगर जिस काम के लिए जाता हूं, इस उत्तर प्रदेश की आबादी है लगभग 25 करोड़ की है। 25 करोड़ की जनता में हमारी संख्या काफी है। उत्तर प्रदेश में देश को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, ढेर सारी 578 जातियों को अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। उनकी दशा बहुत खराब है। दुनिया में मालूम है बिना निवेश के उसका विकास नहीं हो सकता, समृद्धि नहीं हो सकती है, रोजगार नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम सौभाग्यशाली हैं कि एक गांव में रहने वाले, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे, ताल के किनारे रहने वाले जंगल बब्बन मेरा गांव है, वहां से आए और राजनीति में आए। हमें निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरीके से गले लगाया जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया था। तो आज लगा दिया और उसके बाद और नहीं जगह दिया। अगली लाइन में
पूरे 2013 में यही निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था, इसीलिए मैंने आपको बधाई दिया। जिस जगह मैंने संकल्प लिया था उस जगह आपने बुलाया। पत्नी मेरी बीमार है, भर्ती है, फिर भी मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि इस मिट्टी से हमें बहुत प्यार है। क्योंकि जो प्रयागराज की मिट्टी ने हमें इस लायक बनाया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर निषाद पार्टी को विधानसभा में एक सीट के साथ 11 सीट और भी 11 सीट में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और माननीय जेपी नड्डा गृह मंत्री जी ने भी भोजन भरी थाली के लिए वोट मांगा था और 11 रुपए जिताकर विधानसभा में पहुंचाया। तो उसके लिए मेरे को अगर बाहर भेज दिया तो मैंने वादा किया हूं ना जनता के लिए। मुझे अच्छा लगा आप बाहर गए, सब लोगों के साथ। उसके लिए निवेश लाना आवश्यक है। निवेश लाना, आपकी जो निगाह थी ना, बड़ी दूरदर्शी निगाह थी। सभी जो आपके समर्थक है उन्होंने उस पिक्चर को देखा होगा, और वो चूंकि आपके समर्थक है वो पूछ नहीं सकते, लेकिन मन के अंदर जिज्ञासा है पत्रकार को भी, दर्शक को भी, समर्थक को भी। तो आप निगाह कहां थी आपकी? तो निषाद है 70 फुट नीचे कितने किलो की मछली है वो जान जाते हैं, और 70 फुट ऊपर कितना, 70 फुट ऊपर ताड़ के पेड़ में कितनी नशे वाला ताड़ी है, ये दोनों पहचान लेते हैं। तो कौन सा व्यापारी, कौन सा हमारा उद्यमी हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है, उससे प्रेजेंटेशन लाएगा, उसे एमओयू पर साइन कराकर उत्तर प्रदेश में निवेश कराया जाए। तो मेरा उद्यमियों पर ध्यान था, कौन ध्यान से सुन रहा है। बहुत सही आदमी को भेजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं तो हम तो सही हैं, जब से आए हमारे मन में कोई छल कपट नहीं होता। मैं जिसके साथ रहता हूं, आपने मालूम होगा कि माननीय अखिलेश जी के साथ था 2018 में, अंतिम तक जब तक उन्होंने दरवाजा नहीं बंद कर दिया तब तक मैं अखिलेश जी के साथ था। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि कब तक वो दरवाजे के अंदर। अगर छोटा भाई मेरे सामने है और बड़े भाई का जिक्र न हो, जो अभी राजनीति में बड़े भाई का जिक्र आप हमेशा करते रहे हैं, तो ये पूरा जो सम्मेलन है और ये आपके साथ वार्ता है अधूरी रह जाएगी। बड़े भाई आपके साथ, जिनको आपने सुझाव दिया था कि भाई ऐसा है, चलो हमारे साथ जहां चल रहे हैं वही हमारी निगाह सही है, क्योंकि जो मछुआरा समुदाय का है वो 70 फीट नीचे देखता है, 70 फुट ऊपर देखता है। तो आप तो सही जगह देख के सत्ता में आ गए, मंत्री बन गए, और आपके बड़के भैया जो बोल रहे थे बड़ी बोल, वो पिछड़ गए। माननीय बात हो रही है ओम प्रकाश राजभर की, जरा बताइए। देखिए, अभी लोकतंत्र में गोली में नहीं ताकत है, बोली में। मतलब बंदूक में नहीं, बटन में ताकत है, और गोली में नहीं, बोली में ताकत है। तो जय निषाद राज के नारे और जय श्री राम के नारे में इस देश में ताकत है। इसलिए मैंने उनसे कहा यहां आइए, और ये दोनों, मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई, ये भारतीय संस्कृति है, और भगवान राम और निषाद राज की गले लगे मूर्ति में लग रही है। ये मछुआ समुदाय सताया गया है, और 18%, 19% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और 18% निषाद हैं। हम दोनों बराबर हैं। मुसलमान बड़े कहीं सट जाएगा, और जिसके साथ निषाद सटेगा उसकी सरकार बन जाएगी। भैया आओ, 2022 में मेरे साथ आओ। तो मेरे को पूरा उम्मीद था, लेकिन भैया क्या बताएगा, पता नहीं कैसे सलाहकार थे कि सुबह किसी के यहाँ चाय और पीते थे, दोपहर का जिलेबी कहीं और खाते थे, 2 बजे खाना कहीं और खाते थे, शाम को कहीं और चले जाते थे। तो मैं उनसे अभी भी कहूंगा कि राजनीति में सलाहकार उसे रखें जो सफल हो। सफल व्यक्ति सलाहकार होता है तो सफलता की तरफ सलाह देता है। तो मेरे सलाहकार जो थे, राजनीतिक गुरु थे, वो सफल थे, और उन्होंने जो सलाह दिया उस पर आज चले, और आज देखिए निषाद पार्टी सफलता की तरफ जा रहा है, और उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। तो आप अपने बड़े भैया को सलाह तो दे ही रहे थे, आप भी तो सफल हैं। बताया नहीं कि 70 फीट ऊपर 70 फीट नीचे देख लेता हूं मैं। तो मैंने भैया से तो कहा, अब भैया चूंकि क्या बताएं जा किसके चक्कर में पड़ गए, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे भैया आए और हम गले लगाएं, चूंकि वो भी अब पिछड़ी जातियां, उनका भी राजभर की दशा बहुत खराब है, निषादों की भी दशा खराब है। हमारे नोट नौकरियों पर पिछली सरकारों ने कब्जा जमा रखा। अब धीरे धीरे देखिए, अभी इस बार मैं जब से आया हूं बहुत तसल्ली है कि कम से कम प्रधानमंत्री अपना दरवाजा खोलते हैं, जब भी मैं मैसेज डालता हूं बुला लेते हैं, गृह मंत्री जी बुला लेते हैं, मुख्यमंत्री जी बुला। जब गार्जियन जो है, अभिभावक किसी भी अपने साथी का बात सुनने लगे, तो निश्चित रूप से मैं वकील हूं, अगर मेरा दलील सुनते रहेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हमारे पक्ष में फैसला होगा, और पक्का जैसे राम मंदिर बना, धारा 370 खत्म हुआ, वैसे इनके आरक्षण की विसंगति भी खत्म होगी, पूरा विश्वास।